परछाई ने जब कहा, यह जमीन तुम्हें बचाएगी, तो रमेश के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने घबरा कर पूछा, किससे बचाएगी? तीनों परछाइयां धीमे धीमे उसकी ओर मुड़ी। उनकी चमकती आंखें अचानक लाल हो गईं। हवा जैसे ठंडी पड़ गई। एक परछाई ने बहुत धीमी पर डरावनी आवाज में कहा, जो अंधेरा आने वाला है उससे। रमेश ने देखा कि खेत के किनारे की मिट्टी खुद ब खुद हिल रही है, जैसे उसके नीचे कुछ बहुत बड़ा रेंग रहा हो। अचानक जमीन एक जगह से फट गई और उसके अंदर से काली धुआं सी परत ऊपर उठने लगी। वह धुआं किसी छाया की तरह आकार ले रहा था। एक ऊंची भयानक आकृति। उस आकृति की आंखें टिमटिमा रही थीं, जैसे अंगार जल रहे हों। परछाइयां तुरंत एक गोले में खड़ी हो गई। उनका शरीर तेज उजाला छोड़ने लगा। वह उजाला उस काली आकृति पर पड़ते ही धुआं कराहने लगा। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। रमेश डर से कांपने लगा, लेकिन भागने की कोशिश की तो उसका पैर जैसे जमीन में धंस गया। उस काली आकृति की लंबी धुंधली बाहें उसकी ओर बढ़ रही थीं। परछाइयों में से एक चिल्लाई, अगर तुम भागे तो ये अंधेरा तुम्हें पकड़ लेगा, वहीं खड़े रहो। रमेश वहीं जम गया। काली आकृति अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उसका चेहरा साफ दिखने लगा, एक बिना होंठों का मुंह जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उसने एक भयानक लंबी चीख मारी, जिससे खेत के पेड़ पौधे कांप उठे। परछाइयों ने तुरंत सारी ताकत जुटाई और उनके शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, इतनी तेज कि रमेश की आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। जब रमेश ने आंखें खोलीं, काली आकृति गायब थी। केवल जल चुकी मिट्टी और हल्की धुआं उठती राख बाकी थी, लेकिन परछाइयां भी धीमी पड़ती रोशनी।